10वीं के रिजल्ट्स आने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए। वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पहले से कुछ गोल डिसाइडेड रहते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट टाइप्स की, तो 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट जिनके गोल डिसाइडेड रहते हैं कि उन्हें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में जाना है। वहीं पे जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके फैमिली डिसाइड करती है, लाइक उनके पेरेंट्स, उनके मॉम डैड, लाइक उनके भाई बहन कि उनको क्या करना है। बट तीसरे टाइप के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका ना तो पहले से कुछ ड्रीम डिसाइडेड रहता है, ना ही तो उनके पास कोई सजेशंस करने वाला होता है कि उन्हें उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा फ्यूचर में। तो ये मेरा वीडियो इन तीनों टाइप्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि क्लास 10 के बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, आप कोई भी कोर्सेज करो या कोई भी आगे फ्यूचर में आप जो भी डिसीजंस लेते हो, 2 चीज को अपने दिमाग में रखना। पहला चीज कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, दूसरी चीज आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। कहीं ना कहीं ये दोनों टॉपिक पे अगर आप क्लियर हो तो आपको फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। वहीं पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो अक्सर लोगों से पूछते रहते हैं, लाइक उनके रिलेटिव में, उनके फ्रेंड से अपने, कि 10वीं के बाद क्या करें। तो जो जिससे आप पूछते हो, सामने वाला जो भी आपको रिप्लाई देता है वो अपने अकॉर्डिंग देता है। लाइक अगर उसको डॉक्टर पसंद है, इंजीनियर्स पसंद है, तो सामने वाला तुम्हें वही बताएगा कि डॉक्टर्स के बारे में बताएगा, इंजीनियर्स के बारे में बताएगा। लेकिन आपका किसमें इंटरेस्ट है वो आपको ही पता है। तो आप जो भी कुछ कोर्सेज या जो भी कुछ फ्यूचर में करना चाहते हो 10th के बाद, वो अपने इंटरेस्ट को पहले फाइंड आउट करो, उसके बाद डिसीजंस लो। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि आप 10th के बाद क्या कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ जनरल कोर्सेज होते हैं, लाइक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इसके बारे में सबको पता होगा। वहीं पे दूसरी तरफ आप डिप्लोमा भी कर सकते हो क्लास 10 के बाद। पॉलिटेक्निक वगैरह जो डिप्लोमा होता है 3 इयर्स का होता है, आप क्लास 10 के बाद डायरेक्टली उससे कर सकते हो। तीसरे नंबर पे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, आप कुछ सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हो, लाइक एनिमेशंस में, ग्राफिक्स में, या फिर अपना इसमें ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशंस हो गया, 2D 3D हो गया, ये सारी चीजों में आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। अब हम बात करें अगर साइंस की, तो साइंस में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप पीसीएम ले सकते हो और पीसीबी ले सकते हो। अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे, अगर आप पीसीबी लेते हो तो बायोलॉजी, मतलब कि आप डॉक्टर वगैरह के फील्ड में जाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 11th एंड 12th में पीसीएम पे फोकस करते हो तो आप इंजीनियर्स बन सकते हो, बीएससी आईटी कर सकते हो, बीएससी इन सीएस कर सकते हो। आप फ्यूचर में एनडीए का एग्जाम दे सकते हो 12th के बाद। आपके लिए मैथ्स और फिजिक्स आपकी अच्छी रहेगी तो आप नेवी एंड एयरफोर्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हो एनडीए के थ्रू। वहीं पे आप पायलट वगैरह बनने का अगर आपका ड्रीम है तो पीसीएम आपको लेना चाहिए। वहीं पे अगर हम पीसीबी की बात करें तो अगर आपको एमबीबीएस वगैरह करना है तो आपको पीसीबी करना चाहिए। साथ में ही आप अगर एमबीबीएस के अलावा अगर आप बीडीएस में जाना चाहते हो तो भी आप कहीं ना कहीं पीसीबी ले सकते हो। अगर आपका ड्रीम है फार्मेसी वगैरह में जाने का, बीएससी वगैरह करने का, तो भी आप पीसीबी से कर सकते हो क्लास 11th एंड 12th। और बीएचएमएस मतलब होम्योपैथिक वगैरह में इंटरेस्ट है तो भी आपको पीसीबी में फोकस करना चाहिए 11th एंड 12th में। तो पीसीएम और पीसीबी ये 2 चीज आप कर ले सकते हो क्लास 11th एंड 12th में अगर आप साइंस के फील्ड में जाते हो। तो इन दोनों में से एक चीज आप देख सकते हो जिसमें आपका फ्यूचर, जो भी आपका ड्रीम है। वहीं पे अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जो मोस्ट पॉपुलर है, जो सबको पता है, सीए के बारे में। तो अगर आपको सीए वगैरह करना है फ्यूचर में, अगर आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरीट वगैरह में जाना है, वहीं पे अगर आपको एमबीए करना है या आप बीकॉम करना है तो आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो। कॉमर्स फील्ड में अगर आप जाते हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्लास 10th में मार्क्स कम आए इसके लिए कॉमर्स, ऐसा नहीं है। कॉमर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कॉमर्स में सैलरी वगैरह जो बहुत अच्छी रहती है। अगर आप सीए करते हो, सीएस करते हो, तो अब जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह होते हैं वो लोग सीए सीएस वाले ही रहते हैं। तो ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि सैलरी कम रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। अगर हम बात करें आर्ट्स की तरफ, तो अगर आपका फ्यूचर में अगर आपको ऐसा ड्रीम है कि मतलब मुझे यूपीएससी वगैरह करना है तो आप बीए ले सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आपको जॉब, पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कुछ करना है, साथ में एक नॉर्मल सी डिग्री भी करना है, तो आप बीए वगैरह के लिए अगर आप जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स वगैरह करते हो तो आपके लिए बहुत सही है। 11th एंड 12th में अगर आप आर्ट्स करते हो तो फ्यूचर में आप बीए वगैरह कर सकते हो, और वहीं पे बीए करके आप बीए प्लस एलएलबी भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो आप आर्ट्स की फील्ड से कर सकते हो। बात करें अगर हम आप डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा टोटल 3 इयर्स का होता है।
आप अगर पॉलिटेक्निक वगैरह करते हो तो 3 इयर्स का आपका ये डिप्लोमा होता है। आप 3 इयर्स के डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट अगर बीटेक वगैरह अगर आप ज्वाइन करते हो तो सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है। सेकेंड ईयर लास्ट में मैंने रखा है सर्टिफिकेशंस को। अगर बात करें सर्टिफिकेशंस में तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनका 10th के बाद आगे पढ़ने का मन नहीं है। वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका पढ़ने का मन तो है लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपको क्लास 10th के बाद कम पैसे में कम टाइम में कुछ करना है तो आप ग्राफिक डिजाइन वगैरह कर सकते हो। 6 मंथ 1 ईयर का कोर्सेज रहता है, करके आपको सिंपली जॉब वगैरह मिल जाता है। वहीं पे अगर आप एनिमेशन वगैरह के फील्ड में जाना चाहते हो, लाइक आपने देखा होगा जो कार्टून वगैरह आता है यूट्यूब वगैरह पे, तो जो 2D 3D एनिमेशन वगैरह होते हैं उन सारे के कोर्सेज आप डायरेक्ट 10th के बाद कर सकते हो और एक ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाती है आपको और इसमें फ्यूचर भी है। तो आप एनिमेशन के फील्ड में भी जा सकते हो। बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं बहुत सारे जॉब हैं। अगर आप सोचो, अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो या इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च करते हो तो आपके जो डेटा होते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे दिखने लगते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे जो आपने सर्च किया है वही डेटा से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे दिखता है। कभी आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो यूट्यूब से रिलेटेड डेटा आपके दूसरे सोशल मीडिया पे दिखने लगते हैं। तो ये सारे जो डेटा के साथ खेल होता है एक तरीके से, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप कोर्स करते हो तो इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर क्लास 10th के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो एक कम टाइम में, मतलब 6 महीने 3 महीने का कोर्सेस होते हैं और आप डायरेक्टली इसमें जॉब कर सकते हो। तो एनिमेशन हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, या फिर इसके बाद आप और लाइक डेटा साइंस हो गया, ये सारे चीजों का अगर आप कोर्सेज करते हो 10th के बाद तो आपको जॉब मिल जाते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिले, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, आपकी नॉलेज अच्छी रहती है, तो बाद में सैलरी भी अच्छे मिलते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। अगर आपको साइंस कॉमर्स नहीं करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिप्लोमा वगैरह करो, तो कोर्सेज भी कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो भी चीजें बताई ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा।